दोस्तों मैं रीना आपके अपने चैनल लीना के चैनल इंडियन कल्चर में स्वागत करती हूँ। तो आज हम जानेंगे शीतला सप्तमी कब है और शीतला माता की जो सबसे पौराणिक कहानी है वो आज हम सुनेंगे। तो यह है शीतला माता की प्रामाणिक और पौराणिक कथा और पूजन के बाद जरूर सुननी चाहिए यह कथा। सबसे ज़्यादा खास मानी जाती है क्योंकि इस कथा के बिना शीतला माता की कहानी। सबसे पहले शीतला सप्तमी की शुभकामनाएं। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे और दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला सप्तमी का पर्व आया और घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगे तो बीमार होंगी। बेटे भी अभी छोटे हैं और इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई तो शीतला माता की कहानी सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई और दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आई। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाले, चूरमा किया और पेट भरकर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा तो बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर काम में लग गईं। सास ने कहा बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। तो बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गई तो उन्हें मृत पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई और सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की, इसलिए अपने घर से निकल जाओ। बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अब अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल गईं। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया और यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे औरी शीतला दोनों बहनें बेटी थी। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जूं थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं औरी और शीतला के पास आकर बैठ गईं। उन दोनों ने शीतला औरी के बालों से खूब सारी जूं निकाली और जूओं का नाश होने से औरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया। कहा तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। तो दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती है, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए नहीं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापनी हो, दुष्ट हो, दुराचारणी हो। तुम्हारा तो मुंह देखने का भी योग्य धर्म नहीं है। तो शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन ही लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जिठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली है, अनजाने में गरम खा लिया। आपके प्रभाव को हम जानती नहीं हैं। आप हम दोनों को क्षमा करें। पुनः ऐसा दुष्कृत्य हम कभी नहीं करेगी। इनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया और बहुएं तब बच्चों के साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आई और गांव के लोगों ने जाना कि साक्षात दोनों बहुओं को शीतला माता के दर्शन हुए थे, तो दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा कि हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण कराएंगे। चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसे अपनी दृष्टि की वैसी कृपा सब पर करे। श्री शीतला माँ सदा हमें शांति, शीतलता और आरोग्य दे। शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगन्धात्री, शीतलाय नमो नमः। तो ये थी आज की शीतला माता की कहानी। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही सुंदर सी जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए रीना किचन एंड इंडियन कल्चर पे। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।